there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu par khair ragli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Honey and naughty Aisha Malik है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday. सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Thursday, 11:18 on the dial, 31st of August 2023. और आज जनाब सफर की हो चुकी है 13 तारीख, और कल आई एम श्योर आपने ब्लू मून देखा होगा. मैंने वैसे देखा था, और चांद वाकई में साइज में भी बड़ा था और काफी ज्यादा रोशन भी था. सो उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. और अगर अभी की अभी आपने ट्यून इन किया है 107.4, थैंक यू सो मच. वेल, आपके साथ बातों का सिलसिला भी रहेगा. कल का मैच, धुआंधार किस्म की परफॉर्मेंस, जो कि एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि अमेजिंग कल की एक हाईलाइट है. और इस बारे में भी बात होगी. बाबर आजम, मतलब मुझे लगता है कि हर आने वाले दिन में कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही फील्ड में उतरते हैं और ये सोचते हैं कि आज क्या वो नया कर सकते हैं, आज क्या कुछ अलग कर सकते हैं. ये डेफिनेटली ये मुझे लगता है कि उनके करियर का एक अहम इस वक्त पहलू है या एस्पेक्ट है कि जिसमें लोग जिन्होंने उनके लिए उनकी कैप्टनसी को लेके भी बहुत बातें की, प्लेयर वो अच्छे हैं, कैप्टन वो अच्छे नहीं हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. सो अब उन लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि प्लेयर तो वो अच्छे हैं ही. और जब कोई भी सीरीज होती है तो उस सीरीज में बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंड आउट करती है और कुछ ना कुछ अलग होता है उनकी परफॉर्मेंस को लेके. सो फिलहाल प्रोग्राम में एक जबरदस्त सा ट्रैक करूंगी मैं शामिल. इसके बाद डेफिनेटली बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. Alright, welcome back once again, 11:27 on the dial. और जो कि हमने अभी बाबर आजम के बारे में बात की है, जरा डिटेल में बात कर लेते हैं. सो बाबर आजम अब तेज तरीन 2000 वनडे रन्स बनाने से महज सिर्फ और सिर्फ 6 कदम दूर हैं. और ये रिकॉर्ड जो है वो कोहली ने बतौर कैप्टन 36 इनिंग्स में बनाया था, जबकि बाबर अभी 30 इनिंग्स में 1994 रन्स बना चुके हैं. मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 कदम. और ये मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मैच में वो इस टारगेट को अचीव कर लेंगे. सो बाबर आजम को विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का जो सुनहरी मौका है वो भारत के खिलाफ ही 2 सितंबर को मिलेगा. दैट्स द ग्रेट थिंग. एक्चुअली 2 सितंबर अभी ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 ही दिन बाकी है. मतलब वेडनेसडे को जो नेक्स्ट नहीं बल्कि कब यस सैटरडे को. सो सैटरडे को ये मौका इंशाल्लाह बाबर आजम अवेल करेंगे और भरपूर तरीके से अवेल करेंगे, जहां पर दोनों टीम्स अपने ग्रुप मैच में एक दूसरे के आमने सामने होंगी और एक ऐसा सुनहरी रिकॉर्ड तोड़ने का बाबर आजम को इंशाल्लाह मौका मिलेगा कि जो ऑपोजिट टीम है उसी के प्लेयर का रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा. सो इसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ. वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच वही एक एक्साइटिंग चीज है, और सोने पे सुहागा ये कि अगर हमारे जो टीम के कैप्टन हैं सो उनको अपना रिकॉर्ड उस टीम के कैप्टन के खिलाफ जो है वो तोड़ने का पूरा मौका मिलेगा. सो इससे अच्छी और क्या बात होगी. सो बाय द वे अभी इस अच्छी सी बात के साथ अच्छा सा म्यूजिक भी आपके लिए प्ले करूंगी थ्रू आउट द शो. वैसे अगर अच्छी अच्छी खबरें आती रहें, अच्छी अच्छी खबरें समझ में आए या हमें सुनने को मिले या हमें देखने को मिले,
कुछ चीजें हम देख सकते हैं, कुछ चीजें हम पढ़ सकते हैं, कुछ चीजें हम सुन सकते हैं. सो किसी भी तरह से कुछ भी अच्छा अगर हमें सुनने को, देखने को मिलता रहे तो जरा दिन अच्छा गुजर जाता है. और कौन कौन बाय द वे एक्साइटेड है बाबर आजम के इस गोल को अचीव करने के लिए, शेयर कर सकते हैं. सो फिलहाल मेरे पास ब्रेक है और अच्छी अच्छी बातों में ब्रेक भी आनी बहुत जरूरी होती है. लिहाजा ब्रेक के बाद आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक चीज जो कि मुझे आप सब लोगों के साथ डिस्कस करनी है. इनफैक्ट डेली बेसिस पर कोई ना कोई एक ऐसी बात हो जाती है जो कि काम की भी बात होती है. तो समहाउ अगर कोई इंसान उस बात से रिलेट कर जाए तो मुझे लगता है कि ये जो मेरी माइक की ड्यूटी है ये भी पूरी हो जाती है. सो अक्सर औकात हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और डिफरेंट लोगों से मिलने के बाद ही एक्सपीरियंसेस हमें डिफरेंट तरह के होते हैं और तब जाके हम कहते हैं कि ये जो बाल हैं ये हमने धूप में सफेद नहीं किए. सो कभी कभी हम जो चीज खुद गो थ्रू कर चुके होते हैं या खुद एक एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं और वो एक्सपीरियंस अगर किसी और के साथ शेयर करें कि भाई आप इस चीज को कर सकते हैं और इस चीज को नहीं कर सकते, और समहाउ अगर अगला बंदा उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता और वो ये समझता है कि एनू की पता है, मतलब सारा कुछ तो मुझे ही पता है. सो तब आप लोगों को क्वाइट हो जाना चाहिए. अगर आपकी नसीहत या आपकी उस बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा और नहीं लेना चाहता कि ठीक है लाइफ में जो कुछ भी आपने अचीव किया, अपना अच्छा बुरा, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं. और अगर कोई अच्छा बुरा खुद एक्सपीरियंस करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा. लिहाजा आपने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई कि आप लोगों की जिंदगियों में बेहतरी ला सकें. अगर कोई अगला बंदा नहीं चाहता तो सो आप एक एक्सटेंड तक ही किसी को समझा सकते हैं, एक एक्सटेंड तक ही किसी के दिल में ये बात डाल सकते हैं कि आप अगर इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो गो अहेड. अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा और बेहतर लाइफ में करें तो उसके लिए अगर कोई इंसान आपको कुछ कह रहा होता है तो फॉर गॉड सेक उसकी बात सुन लिया करें, उसकी बात को समझ लिया करें. क्योंकि अगर उसमें उस इंसान का फायदा हो तो आजकल तो आपको पता है कि कोई भी इंसान अपना फायदा जो है वो किसी के सामने नहीं रखता. हर इंसान अपनी चीजों को बहुत छुपा के, हाइड करके जिंदगी के जो भी मामलात हैं उनको लेकर चल रहा होता है. तो समहाउ इस चीज का भी खदशा होता है कि यार नजर लग जाएगी. नो डाउट नजर बरहक है और नजर का लगना बेशक बहुत ही ज्यादा आप समझ सकते हैं कि वैलिड है. और अगर आप इस वजह से कुछ चीजें हाइड रखते हैं तो बेशक आप कीजिए. लेकिन अगर लाइफ में कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जो टू समहाउ इस वजह से आप शेयर नहीं कर रहे कि लोग उसमें इंटरफेयर करेंगे. लोग कौन होंगे? वो आपके फैमिली या फ्रेंड्स ही हो सकते हैं, क्योंकि जो कोर होता है वो तो आप हर किसी को नहीं बता सकते. सो लिहाजा अगर कोई आपका अपना किसी ऐसी बात से मना कर रहा होता है जिससे मना हो के अगर आप लाइफ में कुछ करें तो आपको फायदा ही होगा, ना कि नुकसान. सो उस बात को सुन लेना चाहिए, ना कि अपनी मन मर्जी करनी चाहिए. यहाँ पर बेसिकली ये बात करने का मकसद ये है कि जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं, मैं उनको हिट नहीं कर रही या पॉइंट आउट नहीं कर रही, मे बी कोई और एज ग्रुप का बंदा भी ये चीज कर सकता है या करता होगा आपके आसपास, या आपकी जो आपका सर्कल है उसमें मे बी ऐसे लोग भी हों जो थोड़े मिडिल एज में हो. सो कुछ लोगों के नेचर में रिजिडनेस होती है, राइट, और उस रिजिडनेस की वजह से हम बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते. लिहाजा कभी कभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के वो चीज भी कर लेनी चाहिए अगर कोई आपको गाइड कर रहा होता है या बता रहा होता है. छोटे भी आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं, बेहतर गाइडेंस दे सकते हैं. सो कभी कभी छोटों की भी सुन लेनी चाहिए. और कभी कभी अगर आपको कोई मना कर रहा होता है कि ये काम ना करें, इसमें आपको फायदा नहीं होगा, तो फॉर गॉड सेक उसको सुन लिया करें और सुन के फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया करें, उसको
ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें उस पर. आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इसमें आपका भला है, खैर है या आपके लिए नुकसान है. So just think about it. अभी के लिए लेकर चलूंगी आपको towards another song और इसके बाद हमारे पास break, then आपको करते हैं join. Alright, welcome back. Well, once again, program के second half में खुश आमदीद. Well, जनाब, आप सुन रहे हैं Talk of the Town. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. मुलाकात आपके साथ रहती है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. 12:03 on the dial. और इनफैक्ट अभी ऑफ एयर भी जरा बात चल रही थी एशिया कप को लेकर और इंशाल्लाह हम एशिया कप भी जीतेंगे और एशिया कप के साथ वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह जीतेंगे. वैसे ये एक बात तो है कि अगर एशिया कप हमने जीत लिया और स्पेशली इंडिया से मैच जीतने में हम कामयाब हुए तो एक प्रेशर तो बन जाएगा. नो डाउट हमारी बॉलिंग साइड बहुत स्ट्रांग है, हमारे प्लेयर्स बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो अवाम है, अवाम भी बहुत इमोशनली टीम को सपोर्ट कर रही है. मेहनत उनके ऊपर है और दुआएं हमारे ऊपर है. एंड आई होप कि दुआएं रंग लेकर आएंगी और हमारी टीम अच्छे तरीके से एशिया कप अल्लाह करे कि जीत जाए. उम्मीद तो जीतने की है बट कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो दोनों एस्पेक्ट्स को सामने रखना चाहिए. लाइफ में अच्छा बुरा सबके साथ रहता है. अगर अच्छा है तो फिर बुरा भी हो सकता है और अगर बुरा है तो बुरे के बाद जरूरी नहीं कि वो वक्त ठहर जाए. सो वो वक्त गुजर जाता है, उसके बाद फिर अच्छा वक्त भी आता है. कभी भी ना हो उस वक्त को लेके जो आपके लिए तो समहाउ फेवरेबल नहीं है या आपको लग रहा है कि यार ये सूटेबल सिचुएशन नहीं है आपके लिए. सो क्या पता कल आपके लिए जो सिचुएशन होगी वो आज से ज्यादा बेहतर हो या उस चीज से ज्यादा बेहतर हो जिस चीज में आप कहीं अटक गए हैं या आपको लग रहा है कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए थी. कभी कभी कुछ चीजें हमारे एक्सपीरियंसेस के लिए होती हैं और समहाउ इसलिए भी कि हम बहुत सारी उन ब्लेसिंग्स को निगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर निछावर की होती हैं. लिहाजा कभी कभी अल्लाह ताला जब हमें किसी ऐसे वक्त से गुजारते हैं वो इसलिए भी होता है कि हम उसकी जो भरपूर इनायतें हैं, नवाजिशें हैं, उन पर शुक्र अदा करें और हमेशा शुक्र अदा ही करते रहना चाहिए बंदे को. सो बाय द वे अभी मौसम की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतरी की तरफ है लेकिन आजकल लोड शेडिंग का इशू भी बहुत ज्यादा चल रहा है. जहां पर मौसम बेहतर होने पर है वहां पर बिजली की कीमत भी बहुत ज्यादा है और ऊपर से यही नहीं बल्कि लोड शेडिंग भी वक्तन फवक्तन हो रही है. मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं लेकिन अगर शेड्यूल के बगैर लाइट नहीं है आपके यहाँ तो आप कंप्लेन कर सकते हैं जिसका कि कुछ नहीं होगा. ओके, सो आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम कैसा रहने वाला है ये जरा देख लेते हैं वेदर अपडेट में. सो इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 35, मिनिमम 26 and humidity level 59%. Lahore में 34 degree centigrade, maximum 37, minimum 28 and humidity level 51%. Sialkot में 34 degree centigrade, maximum 36, minimum 27 and humidity level 64%. Okay, so ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट थी. अभी फिलहाल प्ले करूंगी आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक. Alright, welcome back once again. Well, किसी को इतना ज्यादा मतलब लाइफ में अगर आप वैल्यू करते हैं तो तभी इस तरह की सिचुएशन होती है कि आप की नींद, आपका सुकून, आपका चैन सब कुछ उड़ जाता है, उड़न छू हो जाता है. लिहाजा अपनी जो नींद है, अपना सुकून सब मेरा ख्याल है कि अपने कंट्रोल में ही रखना चाहिए. सो बाय द वे आज के दिन में
अगर आप की लाइफ में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक खास मोमेंट हो सकता है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, सो शेयर कर सकते हैं. और बाय द वे, वो लोग जो पंजाब इंतखाबात के हवाले से काफी ज्यादा अलर्ट हैं और इस बारे में जो भी अपडेट्स हैं उनके बारे में वो जानना चाहते हैं, सो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी है. ओके. और इसके अलावा हमने कल बात की थी डेंगू के बारे में कि इस्लामाबाद और पंजाब के कुछ हिस्सों में डेंगू बहुत ज्यादा सर उठा रहा है और इस चीज के लिए कोशिश जाहिर सी बात है हुकूमती सतह पर भी होनी चाहिए, बट अगर आप अपने एंड पर स्प्रे वगैरह करवाते हैं तो इससे भी काफी हद तक बचत हो सकती है. और अक्सर औकात आपको ऐसी जगह नजर आती होंगी जब आप रोड्स पे होंगे तो कुछ जगहों पर पानी बहुत ज्यादा खड़ा है और उसकी वजह से भी गंदगी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हो जाती है और जो डेंगू का मच्छर है वो खड़े पानी में ही पनपता है. लिहाजा कहीं आपको अगर खड़ा पानी मिलता है तो प्लीज कोशिश करें कि उस जगह को क्लीन करवाया जाए या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको कंप्लेन भी की जा सकती है. और इसके अलावा एक ये भी मैटर है कि हम लोग देखते सब कुछ है और जब करने की बात आती है तो फिर वहां पर हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है, जिसका काम उसी को साजे, हम ये बात कर देते हैं अक्सर औकात. लिहाजा ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क का जो हर कोना है वो भी हमारा है. अगर हम ओन करें, जिस तरह हम अपने घर को ओन करते हैं, अपने घर में अगर हमें गंद नजर आता है तो हम उसकी सफाई के लिए भी कोशिश करते हैं. सो जब हम अपने घर के लिए कोशिश कर सकते हैं तो अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं कर सकते. सो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि सोचने वाली बात है. सो बाय द वे, वो लोग जो अक्सर औकात अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके थोड़े से परेशान हो जाते हैं. सो एनवायरनमेंट हमारी अपनी पर्सनालिटी की वजह से होता है. हम जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं हम वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं. बट द थिंग इज कभी कभी कुछ लोगों की एनर्जीज आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पाती है और उस ना मैच करने की वजह से आपका पूरा दिन भी स्पॉइल हो जाता है. और अगर ऐसे लोग आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में या आपके घर में इवन हो सकता है, सो कोशिश करें कि उनके आसपास ज्यादा ना रहे, क्योंकि ऐसे लोगों की एनर्जी आपके अगर पूरे दिन को स्पॉइल कर सकती है तो मतलब आप की लाइफ में शायद उनकी इतनी वैल्यू हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों से आपका छुटकारा मुमकिन नहीं होता. आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि यार इस बंदे के आपने मुंह नहीं लगना, लेकिन उस बंदे के पास जाने के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है. सो ऐसे लोगों का मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन यही निकलता है कि आप ज्यादातर उनको अवॉइड करें, और अगर अवॉइड करके गुजारा हो सकता है तो व्हाई नॉट. सो जनाब, बिजली के बिलों को अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत ही शदीद किस्म के ज्यादा आ रहे हैं, और बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जो कि लोग करवा रहे हैं, जगह जगह मुजाहरे और शटडाउन हड़ताल भी ऑब्जर्व की जा रही है, और मुख्तलिफ जगहों पर लोग बिल्स अपने जला रहे हैं, और फिलहाल मुल्क के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहां पर एहतजाज किया जा रहा है. मुजफ्फराबाद में आज पहिया जाम हड़ताल है, पेशावर में भी, और इनफैक्ट अगर देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर नारेबाजी भी लगाई जा रही है, और अल्लाह करे कि बिजली के जो बिल्स हैं उनमें कमी आए, और जो बढ़ती हुई महंगाई है जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं है, सो हुकूमती सतह पर इस हवाले से कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए, ताकि जो लोग इस हवाले से परेशान है, जाहिर सी बात है कल अब 1 तारीख हो जाएगी सितंबर की, और एक्सपेक्टेड है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, और जब पेट्रोल की प्राइस की हम बात करते हैं तो फिर सिर्फ पेट्रोल ही नहीं महंगा होता, बल्कि उसके साथ और भी चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, और उससे काफी ज्यादा आपकी जेब डिस्टर्ब हो सकती है.
ओके, सो फिलहाल एक ट्रैक करूंगी प्ले, इसके बाद कुछ और मजीद अपडेट्स जो कि बाकी हैं आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. हाय दिलों दियां अर्जियां सुन लो. किसको सुनाना चाहते हैं बाय द वे आप? दिलों दियां अर्जियां, दिलों क्या होता है? दिल की अर्जियां. ओके जनाब, पैमरा ने हादसा ड्रामा जिसमें हदीका कयानी भी आपने पोस्टर में देखी होंगी, और बेसिकली इस पर कल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बात हो रही थी. हमारा जो मेरा ख्याल है कि कंसेंट यही होना चाहिए कि किसी को हम एंटरटेनमेंट के काम से ऑफेंड ना करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें. अगर एक इंसान किसी ऐसे हादसे से निकल कर आया है जो कि शायद उसके लिए डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है, नामुमकिन है, सो उस पर अगर हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, चाहे ड्रामा, फिल्म, कोई भी सो उस पॉइंट को हाईलाइट करके, उस चीज को हाईलाइट करके जो कि शायद डिस्क्राइबेबल ही नहीं किसी के लिए, तो नो डाउट हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो स्पेशली पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि इस बारे में कंसर्न रहती है कि क्या कंटेंट ऐसा है जो कि एयर होना चाहिए या नहीं. सो हादसा ड्रामा जिसके पोस्टर पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, और ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू, स्पेशली अगर आपको इस बारे में अंदाजा है कि जो मोटरवे का जो हादसा था, उस स्टोरी को पिक करके तो ये ड्रामा बनाया गया है. सो पैमरा एक्ट के सेक्शन 27 के तहत इसको फौरी बैन कर दिया है, और इस मामले को इदारे की जो कमेटी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है, सो उनको भिजवा दिया गया है. और इसके अकॉर्डिंगली अब जो भी कवायद ज़वाबित हो गए इस ड्रामे के हवाले से, वही अब फैसला करेंगे कि ये ड्रामा जो है वो नशर करना होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसकी कहानी पाकिस्तानी माशरे से मुताबिकत नहीं रखती, ये कहा जा रहा है, और इसलिए इसकी नशर होने पे फौरी तौर पर पाबंदी भी आयद की गई है. सो हादसा ड्रामा पर इल्जाम है कि इसकी कहानी जो है वो 2022 में जो एक मोटरवे का हादसा हुआ था, सो उस वाक़े पर मबनी है. लिहाजा इसके जो मेकर्स हैं वो अब जवाबदेह होंगे, और स्पेशली आपको पता है कि हदीका कयानी भी इस ड्रामे में है और उनको भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है. सो बेसिकली यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि क्या हम इतने ज्यादा इंसेंसिटिव हो चुके हैं कि एक ऐसा इंसिडेंट जिस पर शायद कोई भी इंसान बात करे तो वो नॉर्मल ना हो, और एक ऐसा इंसिडेंट जिस पर मैं समझती हूँ कि उस वक्त बहुत ज्यादा बात हुई थी, और उस खातून को जो कि उस वाक़े से होके गुजरी हैं, सो नो डाउट उनके लिए आज भी वो ट्रॉमाटाइज है, और शायद पूरी लाइफ के लिए वो चीज ट्रॉमाटाइज रहे, क्योंकि उनको भी बैश किया गया था बहुत ज्यादा. और जिस इंसान के ऊपर गुजरती है, बीतती है, वही इंसान सही बता सकता है कि वो किस चीज से गुजर रहा है, और कसूरवार ना होके भी वो कसूरवार टू समहाउ कुछ लोगों के अकॉर्डिंगली हो जाता है. तो हम लोग टू समहाउ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं बल्कि हर दूसरा बंदा इनसेंसिटिव है, और हम लोग सिर्फ अपना आप देखते हैं. अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हुई, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, हमें बस वो नजर आएगा, हमें ये नजर नहीं आएगा कि किसी इंसान के ऊपर क्या बीती है, किसी इंसान के ऊपर क्या गुजरी है, वो किस सिचुएशन से होके गुजरा है, उसको क्या कुछ फेस करना पड़ा है उस वाक़े के दौरान, उस वाक़े के बाद और आज तक. लिहाजा ये काफी सेंसिटिव इशू था जिस पर नो डाउट ये तो होना ही था कि इसको बैन कर दिया जाना था. लिहाजा
इसके मेकर्स को पहले ही इसके बारे में पता होना चाहिए था कि ये इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर क्या हमें काम करना चाहिए या नहीं. अब अगर वो पछता रहे हैं तो इसका कुछ नहीं हो सकता. सो फिलहाल अभी प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और एक और ट्रैक करूंगी प्ले, इसके बाद ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, वो लोग जो जस्ट अभी ट्यून इन कर चुके हैं, सो आप थोड़े से देर के साथ ट्यून इन किया है आपने. अगर आप थोड़ा सा पहले आ जाते तो चले, बात बन जाती, लेकिन इट्स ओके. आप में से बहुत सारे लोग जो जानते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर सकते हैं, ताकि जो शोज आपसे मिस होते हैं उनको आप इजीली देख भी सकें और सुन भी सकें. सो फिलहाल अब आजकल आपको पता है डिजिटल दौर है. डिजिटल दौर के जरा एडवांस तरीन रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स पर बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं अपना कंटेंट बेहतर कर सकें. और टू समहाउ कभी कभी हम अपने आप को आगे लेकर आने के लिए या कंटेंट को लेके इतने कंसर्न हो जाते हैं कि हम ये चीज भूल जाते हैं कि इससे किसी इंसान की दिल आजारी भी हो सकती है. सो अगर हम ऐसा कंटेंट शेयर करेंगे जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होगा और उसमें इस चीज का एलिमेंट हम सबसे मेन पे रखेंगे कि अगर ये कंटेंट हम बना रहे हैं तो ये हम अपने लिए तो नहीं बना रहे ना, हम दूसरों के लिए बना रहे हैं. और दूसरों को हम किस चीज की सीख दे सकते हैं, किस चीज पे अगर मोटिवेशनल बात है तो किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो किस तरह से सिखा सकते हैं. सो ये डिपेंड करता है हमारे कंटेंट पे. और तो समहाउ कभी कभी हम बहुत ज्यादा ऐसे कंटेंट को भी देखते हैं जो थोड़ा सा नहीं सही होता, उस पर लोग फिर बैश भी करते हैं. और शायद कुछ लोग इसलिए भी इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, तो चले, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं भी करना चाहते तो इसी तरह से सही, इसी तरह से शायद आप ऊपर आ जाएं. सो ये भी एक टेक्निक है, तरीका है. लिहाजा कभी कभी हम अपनी एफर्ट्स अगर प्योरली पुट इन करें और अपने कंटेंट पे प्रॉपर तरीके से काम करें, एक वक्त जरूर आता है कि हम उस कंटेंट की बेस पे ही आगे आ सकते हैं, ना कि हम वो कुछ छिछोरी हरकतें तो समहाउ वो आपको इंस्टेंटली बूम पे तो ले आती हैं, बट वो चीज थोड़ी टेम्पररी रह जाती है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम से ऊपर आए और फिर वो कहाँ गायब हो गए ये कुछ पता नहीं चला. सो मेहनत जो इंसान करता है अपने काम पे, कंटेंट पे, सो उसका काम भी बोलता है और वो लॉन्ग लास्ट भी रहता है. लिहाजा मेहनत से कभी नहीं जी चुराना चाहिए. सो इंशाल्लाह अब मुलाकात आपके साथ होगी कल चूंकि फ्राइडे है, तो कल सुबह 11 बजे ट्यून इन कर सकते हैं. और इंतजार मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा ना कराऊं. सो आज थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माजरत. इंशाल्लाह मिलते हैं आप कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. Allah Hafiz, Allah Nigeban, and Huday Paman. This is Mira FM 107.4.